चुके हैं हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और ख़वातीन का आलमी वीक हम मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल किया है अकेले। जी हाँ, वेस्ट में बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि भाई कोई भी निकल गया, बाइक ली, ट्रेन ली, गाड़ी ली और ऐसे ही जो पैदल निकल गया देखने के लिए कुछ भी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये अभी भी एक अनोखी चीज़ है। इसमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं और ना सिर्फ ये कि इनको ट्रैवल करने का जुनून की हद तक शौक है, इनका एक्चुअली ताल्लुक भी इसी फील्ड से है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ इरम खान से, जो कि डायरेक्टर हैं ओडिसी, चेयरपर्सन ट्रैवल एंड टूरिज्म कमिटी, गवादर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, GCCI। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। एंड भाई सबसे पहले तो आपके सफ़र से शुरू करते हैं कि आपको क्या इस पोजीशन से पहले पाकिस्तान देखने का शौक था, किस तरह से स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा ये था कि मैंने बहुत अपना मेजर टाइम मुल्क से बाहर गुजारा। कहाँ पे? मोस्टली इन गल्फ स्टेट्स। ओके। बट लेटर ऑन 2000 आप समझें 16-17 आई वाज मोस्टली इन US। ठीक है। वहाँ से जब वापसी हुई, बल्कि वापसी से पहले की एक छोटी सी स्टोरी है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। दैट took me to this industry. Oh, okay. मैं टोटली एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही थी। ठीक है। When I was in Gulf और लर्निंग, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। वहाँ जाने के बाद चूँकि फ्री थी, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर किया। अमेरिका में यू नो इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल कंट्री विद मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी, आई वाज जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, तो उसमें एक ऐड आया हुआ था, डू यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, वी प्रोवाइड ग्रेजुएशन एंड वी डोंट हैव एनी कैंपस। वी प्रोवाइड ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री, या ओके। तो आई वाज सिर्फ ये जब मैंने वो पढ़ा हेडलाइन, आई वाज काइंड ऑफ एक्साइटेड। मैंने कहा ये क्या चीज़ है जिसमें एक ग्रेजुएशन, और वो ये भी कह रहे हैं वी डोंट हैव एनी कैंपस, सो हाउ इट्स पॉसिबल। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया। आई वेंट टू द वेबसाइट एंड द आइडिया वाज, इस आइडिया पे काम हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे। दैट वाज, मैं ये आपको बात बता रही हूँ 2017 की। इस आइडिया में काम हो रहा है। बेसिकली ये था कि एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन थी और उसका जो फाउंडर था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस ट्रैवलिंग, ही सॉर्ट आउट कि जो हम लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनी ट्रैवल में करते हैं, शायद वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाते। सही, बिल्कुल। उस पे बेस करके उसने कहा कि वी आर क्रिएटिंग 4 years ऑफ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी, और हमारा जो सिलेबस होगा वो UN चार्टर होगा। For example, if we are going for 3 months to any particular country, we will be studying that country. So everything will be real. Wow! So that was really amazing for me. ये एक आइडिया मेरे दिमाग में बैठ गया, and when I was back in the end of 2017, तो back to Pakistan. उसके बाद मुझे हुआ कि मैं एक्सप्लोर करूँ। That was the real reason। यार मैं कहती हूँ कि I was not काम के जी मैं कंपनी बनाऊँ और टूरिज्म स्टार्ट करूँ। That was the real motive, how I can connect learning, the human learning with traveling। और फिर मैंने बस फिर वो जो सिलसिला शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गई? शुरू में तो खैर मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ को बहुत एक्सप्लोर किया। गिलगित, हुंजा, आपका अमेजिंग, वी हैव अमेजिंग लैंडफॉर्म्स ओवर देयर। आपको पता हो अगर ये दुनिया की जो 14 पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक, उसमें से 5 पाकिस्तान में हैं। वी हैव K2, दैट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फिर आपके पास जो 2 माउंटेन रेंजेस हैं, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनका नाम है एक हिमालय और एक काराकोरम। ये दुनिया के वो रेंजेस हैं जिनकी हाइट्स को सुन के जो है ना लोग थोड़ा हिल जाते हैं। बिल्कुल। सो वी हैव दैट ब्यूटी। उसको एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगा कि इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप अपनी पूरी इकॉनमी सिर्फ इस सेक्टर पे बेस कर दें तो पाकिस्तान कैन रूल द वर्ल्ड। तो मगर फिर ऐसा क्यों है इरम कि टूरिज्म पे गवर्नमेंट फोकस नहीं करती इतना? आपको लगता है कि जितना फोकस वो करती है उतना उससे ज़्यादा किया जाना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फॉर द लास्ट 5 years, सिर्फ अब लास्ट 5 years को दें कि
जिन कंडीशंस में हम लोग रहते हैं, जिन सिचुएशंस में हम लोग रहते हैं, हम आप बेहतर जानते हैं, जिन एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस पे, उसमें एक ऐसे सेक्टर को डेवलप करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट स्टिल फॉर द लास्ट 5 years आपकी गवर्नमेंट्स ने इतना काम किया है। मैं सिर्फ इसमें गवर्नमेंट नहीं कहूँगी, इसमें प्राइवेट एंटिटीज़ हैं आपकी, गवर्नमेंट है, आपके इदारे हैं, बहुत से ऐसे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने काम किया और आज पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम इसको एक इंडस्ट्री मानने लगे हैं। इससे पहले nobody knows that it's an industry. सोशल मीडिया का भी इसमें रोल है। अच्छा ये बताइए कि कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे टूरिज्म अब बढ़ा है इन कुछ सालों में, जो आप कह रही हैं 2 से 5 सालों में? ऑल ओवर पाकिस्तान अगर मैं देखूँ, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव विटनेस्ड एंड माई एक्सपीरियंस, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, आई थिंक दे आर ऑन टॉप, दे कम अप विद ब्रिलियंट। वो गलियात साइड पूरा एक गलियात है, उसमें आपका नारान वाला पूरा एरिया आ जाता है, कागान का एरिया आ जाता है, आपका स्वात एंड कालाम का एरिया आ जाता है। सही। ये जो पूरे आपके लोअर हिमालयस हैं ज़बरदस्त हैं, मतलब दे आर लश ग्रीन माउंटेन्स जिनको कहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे अच्छा कैसे बड़ा, अगर इसके पीछे जाएं, टूरिज्म पॉलिसी आई, इन्होंने टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस की, दे कम अप विद द राइट काइंड ऑफ मास्टर प्लान। उसके बाद कहीं जाके मैं और आप कोई काम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना हो, nobody can work. आप सही कह रही हैं, क्योंकि अभी कुछ सालों में हमने ये देखा है कि अब हम ऑनलाइन कुछ बुकिंग वाली ऐप से हम बुकिंग भी करा सकते हैं वहाँ के मोटेल्स की, होटल्स की, जो पहले नहीं था, राइट? अच्छा मुझे बलूचिस्तान के बारे में बताइए। लोग तो अभी भी जो है वो डर जाते हैं, तो बलूचिस्तान के बारे में क्या मिथ्स हैं, क्या र्यूमर्स हैं, जो कभी वहाँ पे नहीं गया, जिसने कभी नहीं देखा, उसकी खूबसूरती के हवाले से भी बताइए और सिक्योरिटी के हवाले से भी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, अच्छा मैं तो आउट ऑफ पैशन आई स्टार्टेड दिस एक्सप्लोरेशन। पहले मैंने नॉर्दर्न एरिया को किया, फिर जब यहाँ पे मतलब मेरा एक विज़िट हुआ था क्वेटा, वहाँ से फिर मैं आगे ज़ियारत तक गई, फिर वापस आई। जो मैंने वहाँ का एक लैंडस्केप देखा ना, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यहाँ का बड़ा चार्मिंग है, ऑल्दो इट्स नॉट ग्रीन, इट्स टोटली ब्राउन, बट उसमें जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ना, दैट इज़ टोटली माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा ये रीजन अभी तक टैप क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे लोगों ने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, बस ये एक आप समझो कि एक इंस्पिरेशन थी कि एक्सप्लोर किया जाए। और जब स्टार्ट किया तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी कि वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, दैट इज़ ब्यूटीफुल, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम तो डरते हैं। ज़रा बताइए कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं समझती हूँ एज ए कराचीआइट, आई एम मोर सेफ इन बलूचिस्तान देन इन कराची। वाह, ये बहुत बड़ी बात की है आपने। वैसे अभी मैंने ट्रैवलिंग की है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने हमेशा अकेले ही की है। समटाइम्स मेरे साथ टूरिस्ट हैं, समटाइम मेरे साथ फैमिली है, समटाइम फॉर सम वर्क रीज़न इफ़ आई एम ट्रैवलिंग इन बलूचिस्तान, चाहे वो गवादर हो, आपका कोस्टल एरिया हो, उड़मारा हो या गिडानी हो, या बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक लैंडस्केप है। मोस्टली वी ऑल नो अबाउट दैट प्लेस चागी, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर प्लांट है। ओके। बट बहुत कम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन डेजर्ट्स जो हैं, मतलब आप पूरा दिन भी अगर वहाँ ड्राइव करते रहें तो वो डेजर्ट्स ख़त्म नहीं होंगे। सो व्हेन आई डिस्कवर्ड दोज एरियाज़, तो मुझे यूँ लगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल इट्स टोटली डिफरेंट। एडवेंचर टूरिज़्म के लिए बड़ा फर्टाइल लैंड है और हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन इरम मुझे ये बताइए कि देखिए, अब आपने कहा कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट एड अवेलेबल हो, साथ में कोई हस्पताल अवेलेबल हो, गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हो, कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, जो टूरिस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, तो आपको क्या, और सैनिटी ख़ास तौर पे कि सैनिटाइजेशन के वहाँ पे जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, ये होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, देखें आज से 3 साल पहले भी मुझे लोग कहते थे कि किस सेक्टर में काम कर रही हो, टूरिज़्म, देन इन बलूचिस्तान व्हाट यू विल अचीव, व्हाट यू विल गेट। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, आज 3 साल के बाद आप देख लें किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। टाइम ज़रूर लगा है, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एटलीस्ट हमें समझ में आ गया हमारे पोटेंशियल क्या है, हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए और हमें किस तरह काम करना चाहिए।
अभी राइट नाउ मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट मैरीटाइम एक्सपो किया है, कराची एक्सपो में था, इफ़ यू रिमेंबर जस्ट 2 वीक्स बैक। सही सही। बहुत ज़बरदस्त था। उसमें इनिशिएटिव ये था कि हम अपने जो ब्लू इकॉनमी है, दैट इज़ ऑल अबाउट आवर ओशंस, कि वहाँ से कौन कौन सी ऐसे हम सेक्टर्स पे काम कर सकते हैं जिससे इकॉनमी आपकी ग्रो हो। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आपकी फिशरीज़ हैं, आपका शिपिंग है, ठीक है, आपका पोर्ट है। ठीक है। अदर देन दैट आई एम फोकसिंग ऑन कोस्टल टूरिज्म। ओके, अच्छा अगर इसके आपने बारे में- कभी सफ़र किया हो फ्रॉम गिडानी टिल गवादर, आई थिंक गिडानी से गवादर अगर आपने जाना है, मैं नहीं गई हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ उसके बारे में, आई एम श्योर आप भी जानना चाहते होंगे। और हम अभी तो ब्रेक पर जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये भी पूछेंगे कि भाई चलें, लेट्स मेक अ प्लान कि हमें जो है वो बलूचिस्तान जाना है, हमें गवादर जाना है, तो वहाँ पर जाके हम एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे, किस तरह जा सकते हैं, कहाँ कहाँ स्टे कर सकती हैं, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट होगा, हम सब कुछ आपको बताएंगे। इरम खान से पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। अभी इरम खान मुझे बता रही थी कि गिडानी से गवादर अगर आप नहीं गए तो आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या देखने को हमें मिलेगा। पाकिस्तान की जो एक ब्यूटी है वो आपके पहाड़ हैं, ठीक है, आपके डेजर्ट्स हैं, आपके प्लेन्स हैं, एंड मोर देन 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्टल लाइन। ठीक है। अच्छा इरम, मुझे ये भी प्लीज़ बताइए कि बलूचिस्तान में जो आपका ये प्रोजेक्ट है, जो आप एक चेंज लेके आ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या काम आप कर रहे हैं और हम जो आम हमारी आवाम है, मैं हूँ, हमारे देखने वाले लोग हैं, वो कब इसको इंजॉय कर पाएंगे? थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रीफली बताऊं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है इस पर बहुत मतलब बात की जा सकती है। अभी तो हम लोग एक ऐसे स्टेज पे पहुँचे हैं कि वी आर फर्टाइलिंग द लैंड, कि इस काबिल हो जाए कि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। व्हाट वी डू, एक सिर्फ मैं गवादर के हवाले से बात नहीं करूँगी, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर बलूचिस्तान दोनों के हवाले से बात करूँगी कि हम लोग एक बहुत बड़ा काम करते हैं एडवोकेसी का। ठीक है। जब आप एडवोकेसी करते हैं डिफरेंट फोरम्स में कि जी टूरिज़्म डेवलप होना चाहिए, इसके इतने पोटेंशियल्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई मूवमेंट होती है। सो वी आर डूइंग दैट, 1। नंबर 2, हम लोग अंडर ओडेसी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन, द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, कि पाकिस्तान में सिर्फ आप टूरिज़्म डेवलप ना करें, सस्टेनेबल इको टूरिज़्म डेवलप करें। सस्टेनेबल इको टूरिज़्म इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी जिससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज ना हो, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटी है उसको फ़ायदा मिले, सही, और जो कल्चर है वहाँ का वो हर्ट ना हो। जब इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेफिनेशंस ये सस्टेनेबल इको टूरिज़्म में आता है। इसको भी हम एडवोकेट कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह आप, स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप मुझसे कहती हैं कि मैं एक होटल बनाना चाहती हूँ, तो मेरा आपसे ये सवाल होगा किस किस्म का होटल, क्या आपका वो जो होटल बनेगा उससे वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, क्या आप सिर्फ सीमेंट लगा के काम करेंगे, और वी कैन यूज़ सम लोकल मटेरियल ओवर देयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोस्टल एरिया में हूँ, वी कैन यूज़ बैम्बूज टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सस्टेनेबल टूरिज्म में आती हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दैट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अगर हम सिंध की बात करें तो मोहनजोदड़ो इतनी एंशिएंट, इतनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी हिस्ट्री है, मगर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो सिंध में आपको क्या लगता है कि क्या क्या पोटेंशियल है, कौन कौन सी जगहों को बेहतर बनाने का, और इस पर किस तरह से काम हो रहा है? सिंध में अगर मैं देखूँ तो सिंध इज़ टोटली अमेजिंग, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। यहाँ पे हम बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है वो रिलीजियस टूरिज़्म का है, हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज टूरिज़्म का है। हेरिटेज में आप देख लें, आई विल मेंशन वन स्टेटमेंट जो मैं हर जगह यूज़ करती हूँ, कि अगर इजिप्ट अपने 2000 साल पुराने पिरामिड्स को प्रमोट करता है, पूरी दुनिया आ जाती है, तो 6000 ईयर्स ओल्ड मोहनजोदड़ो
को हम अट्रैक्शन क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते, यही तो मेरा सवाल है इरम कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि हमें अच्छी पॉलिसीज की ज़रूरत है। बट अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्टार्ट द डे विद सम होप। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, हमारे सिंध टूरिज्म में भी बहुत काम हो रहा है, ऑल्दो इट्स स्लो बट स्लो एंड स्टेडी। अभी ये है कि बहुत से ऐसे मोटेल्स थे मोइंजोदड़ो में, फॉर एग्जांपल अगर आपने मोइंजोदड़ो का नाम लिया, मैं 2019 में लास्ट जब वहाँ पे गई थी तो हमारा एक टूर था, हमने इस टूर का नाम रखा था डिस्कवर द लॉस्ट सिविलाइजेशन। वी डिड योगा ओवर देयर, वी डिड मैनी थिंग्स ओवर देयर। और जो मैंने तब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बेसिकली मोइंजोदड़ो जो है आपका एक ऐसी जगह है जहाँ पे योगा वॉज इन्वेंटेड। ओह, ये हमको तो लगता है कि कहीं और कुछ और बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना हम लोग रिसर्च नहीं करते, सही। जब हम नहीं करते तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। अच्छा। जितनी भी अभी एक्सकेवेशंस हुई हैं उसमें छोटे छोटे इस तरह के आप समझे टाइल्स नुमा चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, उसमें जो पोजेज हैं ना वो टोटली योगा पोजेज हैं। सो हाउ कैन वो योगा पोजेस उनमें बने हुए हैं और वो आपको 6000 साल बाद मिलते हैं। व्हाट डज इट शो? अगर आप उस पर सोचें तो बहुत कुछ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरम, हमारे पास ऑलमोस्ट शो का जो है वो टाइम यहाँ पे हो रहा है ख़त्म। छोटा सा अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं जाने से पहले हमारी ऑडियंस को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को ये कहूँगी कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसको एक्सप्लोर करें। और ये नहीं है कि ये मेरा काम है या किसी गवर्नमेंट का काम है कि आप इसको प्रोपोगेट करें। हर किसी के पास ये स्मार्टफोन है, आप कहीं पे भी जाएं ज़रूर वीडियो बनाएं वहाँ की। सिर्फ ये नहीं है कि आप देखें कि आपकी अपनी कैसी सेल्फी आ रही है, वहाँ के लोगों से बात करें, उधर का जो खाना है उसको ट्राई करें, उधर के कल्चर को समझें, आपको एक खूबसूरती नज़र आएगी और उसको अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करें। दैट इज़ That is your message. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपका। और ये वीक आपने पूरा इंजॉय किया हमारे साथ उन ख़वातीन से मिलके जो कि अपने अपने शोबे में ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और कभी भी कोई भी माशरा जो है वो डेवलप नहीं हो सकता अगर उसमें सिर्फ मर्द हज़रात हों, ख़वातीन ना हों। जैसे कि इल्लामा इकबाल ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो आई होप ये जो रंग है ये हमेशा खिलता रहे और ख़वातीन हमेशा अपनी अपनी जो उनकी जद्दोजहद है उसमें आगे बढ़ती रहें। मैं कभी ये नहीं कहूँगी ख़वातीन ज़्यादा हैं मर्द कम हैं, नहीं, हम सब बराबर हैं और हम सब की बराबरी का हकूक़ हमें मिलने चाहिए। एंड आई रियली विश कि हम जब भी आप लोगों के लिए ट्रांसमिशन किया करें वुमेंस डे की, हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हो आप लोगों के साथ, उनसे बात कराने के लिए, अचीवमेंट शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और अब हम आपसे मिलेंगे 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो ख़वातीन से भी मिलवाएंगे, मर्द हज़रात से ऑफकोर्स भी मिलवाएंगे, क्योंकि अब हमने मना लिया है अच्छे तरीके से ख़वातीन का हमारा ये वीक। और जाने से पहले मैं देना चाहूँगी इरम खान को हमारी तरफ से ये छोटा सा हमारा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, टोकन ऑफ लव है। थैंक यू सो मच। एंड वेल जनाब, आप वीकेंड गुजारिए अच्छा सा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।